ऑन किलिंग ए ट्री। जीव पटेल जो इसके पोएट है, वो एक एनवायरमेंटलिस्ट है। एनवायरमेंटलिस्ट मतलब जो प्रकृति के बारे में सोचता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहते हैं कि हमें प्रकृति को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए या प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचाना चाहिए। ये एक फ्री वर्स में लिखा गया कविता है। फ्री वर्स का मतलब जिसमें कोई छंद नहीं होता है, और ये एक आयरनिकल कविता है। आयरनिकल का मतलब होता है व्यंग्यात्मक। इसमें व्यंग का व्यवहार किया गया है। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट ए सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट। एक हल्का सा अगर इसे जैब किया जाए, जैब का मतलब होता है अगर इसे साधारण तरीके से अगर चाकू से इसे घोंपा जाए तो ये मरने वाला नहीं है। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ। ये बहुत धीरे धीरे से पृथ्वी को शोषण करके ये बड़ा हुआ है। राइजिंग आउट ऑफ इट, इससे बाहर निकला है। फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। क्रस्ट का मतलब होता है पृथ्वी का ऊपरी स्तर, या क्रस्ट का और एक मतलब होता है जिसका मतलब है रोटी का टुकड़ा। तो यहाँ पे क्रस्ट का मतलब है टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो बोल रहा है फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, इसके क्रस्ट के ऊपर ये अपना खाना बनाया है, अपना पेट भरा है। एब्जॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, और बहुत सालों का सूर्य की किरण, हवा, पानी को शोषण करके ये बड़ा हुआ है। एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रोसाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और उसके कोरनुमा जो इसका छाल है, इससे नए नए पत्ते उभरे हैं। लेप्रोसाइड, लेप्रोसाइड का मतलब हाइट का मतलब छाल होता है, और लेप्रस का मतलब होता है कोढ़। जिस व्यक्ति को कोढ़ होता है उसका जो त्वचा है, उसका जो स्किन है, जैसा खुरदला हो जाता है, उसी तरह से जो पेड़ का छाल है, उसी तरह से पेड़ का छाल भी खुरदला होता है और उससे नए नए पत्ते उगते हैं। सो हैक एंड चॉप। सो एक पेड़ को जब हम लोग चाकू घोंपते हैं तो ये मरता नहीं है, तो इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हैक करना पड़ेगा और चॉप चॉप करना पड़ेगा। हैक का मतलब नीचे से काटना पड़ेगा, और चॉप मतलब इसको टुकड़े टुकड़े करना पड़ेगा। बट दिस अलोन वोंट डू इट, लेकिन इससे भी ये मरने वाला नहीं है। नॉट सो मच पेन विल डू इट, इतना दर्द भी इसे नहीं मार सकता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, जिस छाल से खून निकल रहा है ये छाल फिर से ठीक हो जाएगा। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल ग्रीन ट्विग्स, और मिट्टी के एकदम नीचे से जहाँ से हम लोग पेड़ को काट चुके हैं वहाँ से वहाँ से नए नए पत्ते उगेंगे। मिनिएचर बाउस, छोटे छोटे टहनियाँ उगेंगे। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन, और उसे अगर हम लोग फिर से नहीं काटे तो वो फिर से फैल जाएगा टू फॉर्मर साइज, फिर से वही बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो एक पेड़ को मारने के लिए हमको पहले जैब करना पड़ेगा, लेकिन जैब से मरने वाला नहीं है। फिर हैक करेंगे, चॉप करेंगे, इससे भी मरने वाला नहीं है। तो लास्ट प्रोसेस क्या बोल रहा है कवि, नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट। नहीं, इसके इसके जो जड़ें हैं इसको खींच के बाहर निकालना पड़ेगा। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, उस पृथ्वी के भीतर से जिस पृथ्वी के अंदर ये अपने आप को एकदम कस के पकड़ के रखा है। इट इज़ टू बी रोप्ड, टाइड एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। इसके लिए इसे रस्सी से बांधना पड़ेगा, पुल्ड आउट खींच के निकालना पड़ेगा, स्नैप्ड आउट या तोड़ के निकालना पड़ेगा, और पुल्ड आउट इंटायरली या पूरा पूरी से बाहर निकालना पड़ेगा। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, उस पृथ्वी के अंदर उस गुफे से जहाँ पे सिकर जो जड़ है अपने आप को छुपा के रखा है, वहाँ से हमें इसको टान के निकालना पड़ेगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री स्पोक्स्ट, और इससे पेड़ का जो शक्ति है वह बाहर आएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, यह उसका उत्स है जहाँ से ये पेड़ बड़ा है, जो सफ़ेद है, भीगा है। द मोस्ट सेंसिटिव, और ये सबसे सेंसिटिव पार्ट है। हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, जो सालों के सालों क्या होता है, मिट्टी के अंदर दबा रहता है। देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चोकिंग, उसके बाद जब जड़ को हम लोग बाहर खींच के निकाल लाए हैं, उसके बाद हम लोग इसे छोड़ देंगे किसके लिए, स्कॉचिंग के लिए। स्कॉचिंग मतलब धूप का ताप पाना, एंड चोकिंग, चोकिंग मतलब दम इसका घुट जाना। इंसान एयर, सूरज की रोशनी में और हवा में क्या होगा, ये जो जड़ है धीरे धीरे तप के धीरे धीरे इसका दम अटक जाएगा और ये मर जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, ब्राउनिंग, इसका रंग क्या होगा, धीरे धीरे भूरा होगा। हार्डनिंग, ये कड़ा हो जाएगा। ट्विस्टिंग, बेंड हो जाएगा, ये घूम जाएगा, इसका जो शेप है, इसका जो आकार है वो चेंज हो जाएगा। विदरिंग, इसके जो जो भी पत्ते हैं, जो भी कुछ है, ये धीरे धीरे विस्ट्रिंग होंगे।
एंड देन इट इज़ डन। उसके बाद ये पेड़ मर गया। मतलब कवि यहाँ पे अपना एक तरह से बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है कि किस तरह से हम लोग प्रकृति को नष्ट करते हैं। और कवि का कहने का मतलब यही है कि अगर हम लोग प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं तो पूर्ण रूप से नष्ट करें। पेड़ काट के छोड़ने से वो फिर से बढ़ जाएगा, उससे अच्छा है उसको पूरा पूरी तुम नष्ट कर दो, मतलब मार दो। काट दो नहीं, मार दो।